बहुत दिनों बाद आने के लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। देयर वर सम एंगेजमेंट्स एंड देयर वर सम बिजीनेस विच डिड नॉट अलाउ मी टू कम टू यू। खैर, अब जब आ ही गया हूँ तो फिर से आपको कुछ 5 वर्ड्स ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपके किसी भी कंपटीशन में, या सबसे बड़ी बात है कि जनरल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। लेट्स नो द 5 अनकॉमन अनसीन अनहर्ड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हूं जुल्फ़िकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर वाचिंग। हमारा वर्ड है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न, डू नॉट हैव कन्फ्यूजन विथ कन्फ्यूजन। बस एफ और टी का डिफरेंस है, अदरवाइज स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। कन्फ्यूजन का मतलब होता है एक बंद चोट जो बाहर से न दिखती हो, बस उसका एक हल्का सा निशान नज़र आता हो। हमारे इलाके में तो इस चोट को नील कहते हैं कि भाई उसके नील हो गया है, मतलब एक बंद चोट उसके आई है जिसमें मांस वगैरह छिद जाता है बॉडी का, लेकिन कोई खून वगैरह नहीं निकलता है, तो इसे कन्फ्यूजन कहते हैं। लेकिन सेंस को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब एक ऐसी परेशानी होता है जिसे हम किसी को दिखा नहीं पाते हैं। एक ऐसी परेशानी इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन का, जिस परेशानी के बारे में हम किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ ए कन्फ्यूजन टू अमेरिका। या आई हैव अ कन्फ्यूजन, आई कांट शेयर इट विद एनीबडी, इट इज़ ए कन्फ्यूजन। ये एक नाउन होता है। अगर इसके रियल वाले सेंस को देखें, जहाँ इसका मतलब बंद चोट होता है यानी कि नील होता है, तब इसका सिनोनिम ब्रूज होता है। BRUISE, ब्रूज इज़ कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूजन इज़ ब्रूज। तो कन्फ्यूजन मतलब एक बंद चोट या एक ऐसी परेशानी जिसके बारे में हम किसी से जिक्र न कर सकें। एंड अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ लीजियन। लीजियन एंड लीजियन। लीजियन का मतलब होता है बहुत सारे। इसका इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल चीज़ों के साथ होता है। काउंटेबल चीज़ का मतलब होता है जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे इंसानों को आप गिन सकते हैं, जैसे फलों को आप गिन सकते हैं, जैसे चेयर्स को आप गिन सकते हैं, जैसे ईयर्स को, मंथ्स को, डेज़ को आप गिन सकते हैं। इन चीज़ों के साथ आप लीजियंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लीजियंस ऑफ पीपल डाइड आउट ऑफ कोरोना। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान दे दी। लीजियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। किसी को बर्थडे विश करते हुए भी आप कह सकते हैं लीजियंस हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लीजियंस हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो लीजियंस मतलब बहुत सारे। ही हैज़ लीजियंस ऑफ मनी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल होता है, इसलिए लीजियंस ऑफ मनी गलत हो जाएगा। आप किसी और तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं लीजियंस ऑफ डेज़, लीजियंस ऑफ मंथ्स, लीजियंस हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लीजियंस ऑफ पीपल। लीजियंस का सिनोनिम होता है न्यूमरस। न्यूमरस, सो न्यूमरस इज़ लीजियन एंड लीजियन इज़ न्यूमरस। हालांकि सिनोनिम में कुछ फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी लीजियन के सिनोनिम के तौर पर आप न्यूमरस इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें तीसरे वर्ड की, तो तीसरा वर्ड है लीफ। लीफ एंड लीफ, वो वाला लीफ नहीं है जिसका मतलब पत्ती होता है। ये लीफ, इसका मतलब होता है अजीज़, प्यारा, प्रिय। ऐसा इंसान जो किसी को बहुत प्यारा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी को बहुत प्यारी हो, बहुत डियर हो, उसे आप लीफ कहते हैं। लीफ का सिनोनिम आपको पता ही है, डियर या बिलव्ड हो सकता है। इस्तेमाल आप इसे ऐसे नहीं करेंगे कि ही इज़ माई लीफ, इस तरह ये इस्तेमाल नहीं होता है। जहाँ तक मैंने इसे देखा है तो मैंने इसका इस्तेमाल देखा है कि ही हैज़ मी एज़ हिज लीफ। ही हैज़ मी एज़ हिज लीफ। मैनी पीपल हैव ट्रीज़ एज़ देयर लीफ। बहुत सारे लोग पेड़ों को बहुत प्यारा मानते हैं, वह मुझे अपना प्यारा मानता है। तो इस तरह मानने के लिए ही हैज़ लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, ही हैज़ मी एज़ हिज लीफ। बात करें चौथे वर्ड की, तो चौथा वर्ड है पल्वराइज। पल्वराइज एंड पल्वराइज। पल्वराइज का मतलब होता है कुचल देना, रौंद देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका इस्तेमाल वैसे लिटरली नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप इस तरह करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ पल्वराइज्ड टीम ऑस्ट्रेलिया इन 2020 क्रिकेट। 2020 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद डाला। मैंने इसका लिटरल इस्तेमाल नहीं देखा है। मान लीजिए किसी हाथी ने किसी इंसान को रौंद डाला हो, तो वहाँ पर मैंने इसका इस्तेमाल मैंने तो नहीं देखा है, हो सकता है होता भी हो। वहाँ तो ऐसे होता है द एलिफेंट क्रश्ड अ मैन।
लेकिन पल्वराइज्ड आप इसी तरह कर सकते हैं। आप एक और तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हिज एरोगेंस वाज पल्वराइज्ड, उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो पल्वराइज्ड मतलब टुकड़े कर देना, रौंद देना, अलग अलग कर देना, पारा पारा कर देना। इसका सिनोनिम होता है टू क्रश, क्योंकि पल्वराइज एक वर्ब होती है। टू पल्वराइज मतलब टू क्रश। Final word is the most difficult word in this category, in this list, and the final word is atticaphobia. Atticaphobia and atticaphobia. कभी कभी किसी गेम में या कभी कभी किसी एग्ज़ाम्स में कोई आंसर लिखते वक्त आपका हाथ कांप जाता है, कोई काम करते वक्त आपका हाथ कांप जाता है और आपको ये डर लगा रहता है कि यार मुझसे कहीं गलत ना हो गया हो। इस डर को, गलती करने के डर को एटिकाइफोबिया कहते हैं। सेंस को थोड़ा एक्सटेंड करें तो इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है हार जाने का डर। कुछ आदमी को डिफीट्स का डर लगा रहता है, उस डर को भी एटिकाइफोबिया कहते हैं। एटिकाइफोबिया एक साइकोलॉजिकल टर्म है और साइकोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल उस बच्चे के डर के तौर पर करते हैं जिसे अक्सर उसके माँ बाप डांटते फटकारते रहते हैं। तो होता यह है कि वो बच्चा कुछ दिनों बाद एटिकाइफोबिया का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि वो जो भी करेगा गलत करेगा। एटिकाइफोबिया का सिनोनिम होता है कैकोराकियोफोबिया। वर्ड थोड़ा अजीब है लेकिन ठीक है। कैकोराकियोफोबिया इज़ द सिनोनिम ऑफ एटिकाइफोबिया। आप कह सकते हैं मैनी चिल्ड्रन हैव एटिकाइफोबिया बिकॉज ऑफ द स्कॉल्डिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब बताइए कि आज की मेरी वीडियो आपको ठीक ठाक लगी कि नहीं लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, कोई ख़ास बात नहीं है। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।